सिर्फ जातिगत गणना नहीं होनी चाहिए, जातिगत गणना के साथ साथ आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए। कैसे? किसके पास जमीन है, किसके पास घर है, किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, किसके पास ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, बस है, हवाई जहाज है, किसके पास नौकरी है, किसके पास कंपनी है, किसके पास उद्योग है, किसके पास इंडस्ट्री है, और कौन भूख से लड़ रहा है, कौन रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में प्लान करके अपना पसीना बहा रहा है। मैं बस्ती के लोगों अभी दुबई गया था। दुबई जब मैं गया था तो दुबई में मुझे बस्ती के बहुत सारे लोग मिले। वो वहां मालिक नहीं है, लेकिन वो 50 डिग्री टेम्परेचर में, जिस डिग्री टेम्परेचर में आप निकल भी नहीं सकते मेरे लोगों, उस 50 डिग्री टेम्परेचर में, और जिसे हम लू कहते हैं यहाँ गर्म हवाओं में, वो उस गर्म हवाओं में उस दुबई को दुबई बनाने का काम करते हैं। 35 लाख से ज्यादा मजदूर जो वहां रहते हैं वो भारत के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, उत्तराखंड के हैं, और वही लोग हैं जिनके खून पसीने से वो बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, जिनको देख के दुनिया ये कहती है कि दुबई ने बड़ी तरक्की की। प्यारे साथियों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, उनकी आबादी 80 लाख के करीब है। 35 लाख मजदूर भारत से जाके उस दुबई को दुबई बनाने का काम कर रहे हैं। जो लोग भारत से जाके दुबई को दुबई बना सकते हैं, वो भारत को दुबई से बड़ा क्यों नहीं बना सकते? आप सोचो। क्योंकि वहां श्रम का सम्मान है और यहां धर्म का सम्मान है, यहां कर्म का सम्मान भी नहीं। मुझे बड़ी जिम्मेदारी से कहना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण लोग इस मंच पर बैठे हैं। वहां श्रम का सम्मान है और हमारे देश में धर्म का सम्मान है, जाति का सम्मान है, कर्म का सम्मान नहीं है। इसका उदाहरण मैंने बहुत बार देखा और हमारे महापुरुषों ने भी बताया। यहां बराबर में इसी मंडल में संत कबीर नगर जिला आता है। संत कबीर नगर, कबीरदास जी ने कहा था, कबीर खड़ा बाजार में दिया लुकोटी, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकोटी हाथ, जो घर जरावे आपना चले हमारे साथ। आप इस बात की गंभीरता को समझना मेरे लोगों। कबीरदास जी ने कहा था कि जिसके अंदर अपना घर जलाने की हिम्मत हो वो हमारे साथ चले इस व्यवस्था से लड़ने के लिए। मैं आज आपको कह रहा हूं, बस्ती में अगर आप समाज से कुछ छीनना चाहते हो तो रास्ता खुला हुआ है, अपने घर जाओ। और अगर समाज को कुछ देना चाहते हो, प्रदेश को, इस गरीबों को कुछ देना चाहते हो, उनके आंसू पोंछना चाहते हो, इन पे जुल्म रोकना चाहते हो,